हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 4 का जो आपका मेन सब्जेक्ट है ब्रिटिश लिटरेचर 18th सेंचुरी, इसका हम एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आपको ये बात भी बताएंगे कि किस यूनिट में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पेपर का पैटर्न कुछ इस तरीके का रहेगा। आपके क्वेश्चन पेपर में दो पार्ट्स आएंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए का हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा और पार्ट बी का हर एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा। हर एक पार्ट में टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 3 करने होंगे। 3 पार्ट ए में से तो इट मीन्स 30 नंबर का हो गया ये, और 3 पार्ट बी में से इट मीन्स 45 नंबर का हो गया। तो इज इक्वल टू 75 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। पार्ट ए हम डिस्कस करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लेडी विशफोर्ड। लेडी विशफोर्ड पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। द वे ऑफ वर्ल्ड प्ले में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गुलिवर्स इंटरेक्शन विद द, ये मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन। सेकंड क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गुलिवर्स इंटरेक्शन विद द हुआनम्स। ये सेकंड क्वेश्चन ऑब्वियसली सेकंड यूनिट में से आया है, गुलिवर्स ट्रेवल में से। थर्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। एक आपको दिया हुआ है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, और इसके बारे में लिखना है आपको। बिहोल्ड हर क्रॉस ट्रायम्फर्ड ऑन द मैन, द गार्ड ऑफ कॉमर्स एंड द ट्रेड ऑफ स्पेन। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है, 4 लाइन्स का है। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लेडी बूबी। एंड्रयू जोसेफ में से मोस्ट लाइकली ये क्वेश्चन आया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लेडी बूबी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। देयर इज़ नो प्लेस इन द टाउन विच आई सो मच लव टू फ्रीक्वेंट एज द रॉयल एक्सचेंज। इट गिव्स मी अ सीक्रेट सेटिस्फैक्शन एंड इन सम मेजर्स ग्रेटिफाइज माई वेनिटी। एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है। ये बैकग्राउंड रीडिंग में से आप लोगों का आया है। अभी मैं डिस्कस करूँगा बैकग्राउंड रीडिंग्स करनी है या नहीं करनी। इसके बाद हमारा पार्ट बी शुरू होता है, जिसका एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का है। इसमें भी 5 क्वेश्चन है, कोई 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं। पहला है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द वे ऑफ द वर्ल्ड इन रिलेशन टू द गुड कैरेक्टर्स एंड द विलियंस इन द प्ले। इसके बाद क्रिटिकली एस्टिमेट स्विफ्ट्स व्यूज़ ऑन साइंस प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ गुलिवर्स ट्रेवल। इसके बाद क्रिटिकली कॉमेंट ऑन द नैरेटिव वॉइस in Grace Elegy written in Country Churchyard. 9th question है, Fielding's avowed claim to write a comic romance is ultimately successful. Do you agree or disagree? Give reason. And lastly आपका है, in what ways does he challenge prevailing stereotypes about people with disabilities? तो ये तो आपका पेपर का पैटर्न रहा। अब हम इसके सिलेबस पर एक बार आ जाते हैं। देखिए, जो आपकी शुरू की 2 यूनिट हैं, आप अगर इसको करके जाओगे तो एक क्वेश्चन इसमें से 10 नंबर का भी आ रहा है और एक 15 नंबर का भी आ रहा है। सेम इसमें से भी एक क्वेश्चन 10 नंबर का भी आ रहा है और एक 15 नंबर का भी आ रहा है। यानी कि यूनिट 1 25 मार्क्स की फुल फ्लेज आना ही आना है, यूनिट 2 भी 25 मार्क्स की आनी ही आनी है। तो 50 नंबर 75 में से यहाँ पर आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद बारी आती है हमारी यूनिट 3 की। यूनिट 3 में एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपका 10 नंबर में आएगा, शॉर्ट नोट में आएगा। एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा, यानी कि एक चैप्टर ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे हमने अपने जो क्वेश्चन पेपर में देखा, लंदन वाला जो आपका चैप्टर है, इसके अंदर से आपका शॉर्ट नोट में आया, और जो एलिगी रिटर्न्स इन अ कंट्री चर्चयार्ड, इसका लॉन्ग टाइम क्वेश्चन आया। तो ये जो यूनिट 3 है, ये भी 25 मार्क्स की हो गई। इसके बाद यूनिट 4 की अगर मैं बात करूं, अगेन हेनरी फील्डिंग का है, जो आपका लेडी बूबी के ऊपर शॉर्ट नोट आया था, और एंड्रयू, और ये जो लॉन्ग टाइम क्वेश्चन में भी आपका क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है। तो ये भी कुल मिलाकर 25 नंबर की हो गई। अब आपकी बारी आती है कि सर मैं बैकग्राउंड रीडिंग करूं या नहीं करूं। आपके क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चन आए हैं बैकग्राउंड रीडिंग के, एक शॉर्ट नोट वाले में से आया है और एक आपका लॉन्ग आंसर टाइप वाले क्वेश्चन में से आया है। तो बैकग्राउंड रीडिंग करनी है, इसका आंसर ये है, सबसे पहले आपको ये शुरू की जो 4 यूनिट्स हैं ये बहुत थोरली करनी है, उसके बाद बैकग्राउंड रीडिंग्स को देखिएगा। अगर आप बैकग्राउंड रीडिंग नहीं भी करके जाते हो तो भी पूरा पेपर आप इजीली अटेम्प्ट करके आओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि आपके पेपर के अंदर चॉइस आती है, तो जब चॉइस आ रही है तो उसका आप बेनिफिट उठाइए। बैकग्राउंड रीडिंग नहीं भी करोगे तो भी आप पूरा पेपर ईजिली अटेम्प्ट करके आ सकते हो।
इसके अलावा एक चीज़ और मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को, चूँकि हर एक पार्ट में 3 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब हर एक पार्ट में 3 क्वेश्चन करने ही करने, तो यूनिट 1 और 2 आप कर लोगे तो आपके दोनों पार्ट के 2-2 क्वेश्चन तो कवर हो गए, बचा एक क्वेश्चन। अब इसमें क्या है जी, यूनिट 3 में से अगर आप चाहते हो कि इन दोनों में से कोई एक चीज़ कवर करना, तो आपकी मर्ज़ी है, आप कोई एक चीज़ कवर कर सकते हो। एक चीज़ आप कवर कर लोगे तो आपका एक क्वेश्चन और हो गया, चाहे हो सकता है वो 10 मार्क्स वाला हो जाए या 15 मार्क्स वाला हो जाए, क्योंकि इन दोनों में से एक क्वेश्चन 10 नंबर का आएगा, एक 15 का आएगा, यानी कि एक यूनिट में से क्वेश्चन 10 मार्क्स का आएगा और एक में से 15 नंबर का आएगा। और लास्टली जो हेनरी फील्डिंग है, ये भी अगर आप करके जा ही रहे हो, क्योंकि देखो यार इंग्लिश ऑनर्स के अंदर अगर आप किसी प्ले को, किसी नॉवल को, किसी लिटरेचर को उठा रहे हो तो ऑब्वियसली उसको कवर पूरा ही करोगे आप, ऐसा नहीं है आधा अधूरा आप छोड़ दोगे। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। तो यही सब था दोस्तों आज की इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।